आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके अपने YouTube चैनल आर्ट गंगा में। हमारे प्रिय भावी शिक्षकों, आपको हम कुछ प्रश्न इस वीडियो में सॉल्व कराएंगे। आप हमारे साथ सॉल्व करें और एक बेहतर तैयारी के लिए आप हमारी आर्ट गंगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए, आज हम 25 प्रश्नों की श्रृंखला में कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट लेकिन बहुत सरल प्रश्नों को लेकर आए हुए हैं। आप हमारे साथ सॉल्व करें और आंसर जरूर दें। कमेंट्स बॉक्स में आंसर लिखें और आप अपना मूल्यांकन करने के लिए प्रयागराज में कल से संभावित प्रश्नों का टेस्ट शुरू होने वाला है। एकदम टॉप क्लास का टेस्ट, जिसमें जैसा पेपर आयोग के द्वारा आता है सेम पैटर्न पर सेम पेपर आपको मिलेगा और ऐसा आपको लगेगा कि आप परीक्षा हॉल में ही बैठे हैं और एग्जाम दे रहे हैं। इससे आपको कई फायदे होंगे। एक तो ये कि आप अपना मूल्यांकन खुद कर सकेंगे। दूसरा ये कि जो प्रश्न आपके परीक्षा हॉल में गलत होते हैं वो यहीं आपके सही हो जाएंगे। तो आप कल से टेस्ट हर संडे जरूर ज्वाइन करिए। ऑफलाइन टेस्ट, ये हमारा ऑफलाइन टेस्ट प्रयागराज गोविंदपुर टैक्सी स्टैंड में होगा और समय है 3 बजे दोपहर में। क्लास को मिस नहीं करिएगा, टेस्ट को मिस नहीं करिएगा, बहुत बेहतरीन टेस्ट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है? ऑप्शन है कालिदास, बाणभट्ट, दंडी या भवभूति। इसका सही उत्तर आप सभी को पता है, कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक थे। बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक ऑप्शन है अमृता शेरगिल, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, यामिनी रंजन राय। राइट आंसर है अवनींद्रनाथ टैगोर। बंगाल पुनरुत्थान मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपकी परीक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 3। पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश या नारद। राइट आंसर है ब्रह्मा। मोनालिसा कहाँ संग्रहित है? तो मोनालिसा लूव्र संग्रहालय पेरिस में संग्रहित है। अच्छा प्रश्न बन सकता है, आ सकता है। हमारे यहाँ ऑनलाइन कोर्स, ऑफलाइन कोर्स दोनों ही चलता है। आप हमारी बैचेस ज्वाइन करने के लिए फॉर इंक्वायरी नंबर दिया हुआ है 8545004467। इस नंबर पे संपर्क करके आप हमारा न्यू बैच विजेता ज्वाइन कर सकते हैं। एक डीपली बैच चल रहा है हमारा ब्रह्मास्त्र बैच, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लास चल रही है, नई क्लास है, उसमें हम पूरा का पूरा सिलेबस रटाने का काम कर रहे हैं, पेपर को सॉल्व करने का काम कर रहे हैं। आप उस क्लास को ले सकते हैं। उसका भी समय निर्धारित हो चुका है। समय शाम को लगभग 4:30 के बाद है। 4:30 बजे से वो क्लास ऑफलाइन की है। आप जरूर ज्वाइन करें हमारी क्लासेस। आप देख पाएंगे बेहतर रिजल्ट, बेहतर आर्ट गंगा के सिवा कोई नहीं दे सकता है, ये आप देख लीजिएगा। और पिछले समय में आपने देखा ही है, अभी उत्तराखंड का रिजल्ट आया, उसमें भी हमारे बहुत से स्टूडेंट सिलेक्ट हुए। अब चूंकि हमारे पास इतना समय नहीं मिलता है कि नहीं रहता है कि हमेशा यूट्यूब पर ही हम रहें, लेकिन क्लासों में आप जरूर ज्वाइन करिए, देखिए, बहुत बेहतरीन क्लासेस हैं। मोनालिसा कहाँ संग्रहित है? पेरिस में। और पेरिस में कौन से संग्रहालय में? लूव्र संग्रहालय में। अंतिम भोज के निर्माता कौन है? अंतिम भोज एक चित्र है, इसको किसने बनाया है? तो लियोनार्डो दा विंची ने बनाया है। अच्छा प्रश्न बनता है। प्रसिद्ध टीवी प्रोग्राम आर्ट अटैक आता है, किस पर आता है? ये
डिज्नी पर आता है। ये सब आए हुए संभावित प्रश्न हैं और ये मेरे द्वारा बनाए गए प्रश्न नहीं है। कामसूत्र के रचयिता कौन है? कामसूत्र के रचयिता वात्स्यायन है। तैल विधा में काम करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार कौन है? राजा रवि वर्मा। नील नदी घाटी की पनपी सभ्यता कौन सी है? तो मिस्र की सभ्यता नील नदी घाटी में पनपी थी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, दक्षिणी भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है? अच्छा प्रश्न बन सकता है। तो दक्षिणी भारत का बेलारी प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है। नवपाषाण कालीन चित्र यहाँ से प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, काली घाट के चित्र किस चित्रकार की प्रेरणा बने? तो यामिनी रंजन राय की प्रेरणा बने काली घाट के चित्र। निम्नलिखित में से कौन चित्रकार नहीं है? जी.आर. संतोष, वी.एस. गायतोंडे, के हैबर या भूपेन खक्कर? तो राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर भूपेंद्र हजारिका होना चाहिए। भूपेन खक्कर तो चित्रकार है ही। राइट आंसर डी ही होगा, लेकिन भूपेन हजारिका, भूपेन खक्कर नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, रंग क्या है? रंग प्रकाश का एक गुण है। रंग क्या है? प्रकाश का एक गुण है। प्रकाश के अभाव में हम कोई भी रंग पहचान नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, दजला फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर है? तो उत्तर मध्य सांस्कृतिक क्षेत्र जो है प्रयागराज में है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बनी ठनी नामक चित्र किस शैली से संबंधित है? तो बनी ठनी किशनगढ़ से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, रंगोली मुख्य रूप से बनाई जाती है, कहाँ बनाई जाती है? तो रंगोली जमीन पर बनाई जाती है। बी उत्तर आपका सही है। दो बिंदुओं के मध्य की दूरी को कहते हैं, क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। अजंता के चित्र संबंधित हैं, भगवान बुद्ध से संबंधित हैं अजंता के चित्र। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्न में से भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता कौन सी रही है? तो भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता रेखा है। क्वेश्चन नंबर 21, सुधा चंद्रन नृत्यांगना सुधा चंद्रन की फिल्म है नाचे मयूरी। सी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, प्रति 3 वर्ष पर होने वाली अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी है? तो त्रिनाले है। आंसर आपका डी सही है। वॉस तकनीक की रेखाएं भारतीय कलाओं से प्रेरित हैं, लेकिन टेक्निक है कहाँ की? चीनी जापानी है। डी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, मुगल चित्रकला शैली का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो मुगल चित्रकला शैली का स्वर्ण युग जहांगीर के काल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, हबीब तनवीर किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो हबीब तनवीर एक नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। विद्यार्थियों, आप हमारी डीपली क्लासेस लेने के लिए आप हमारे इंक्वायरी नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। डीपली क्लासेस हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। हमारे यहाँ प्रैक्टिस सेट्स अवेलेबल हैं और ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस दोनों ही हमारे यहाँ सुचारू रूप से चलती हैं, चल भी रही हैं। आप एक बेहतर रिजल्ट पाने के लिए हमारा विजेता बैच, ब्रह्मास्त्र बैच जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच। सभी को नमस्कार। ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपको अपनी 25 प्रश्नों की श्रृंखला और नए नए प्रश्नों की श्रृंखला के साथ फिर बहुत जल्द आपसे मिलेंगे। नमस्कार।